नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी ये विषय पे। आजकल के ज़माने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो रखा है। अगर हम 10-15 साल पीछे जाके देखें तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण हुआ करते थे हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि है पीसीओडी के वजह से या फाइब्रॉइड्स के वजह से, या फिर जेन्युइनली जो हार्मोनल सिस्टम है बॉडी में, उसके ऊपर या नीचे होने की वजह से हुआ करते थे। लेकिन आजकल का अगर हम ट्रेंड देखें, बहुत अलग-अलग तरीके के जो कारण हैं वो सामने आते हैं। लाइफ़स्टाइल का बराबर ना होना, जिसको हम कहेंगे मॉडर्न लाइफ़स्टाइल हज़ार्ड्स, जो कि हमने अपने हाथ से अपने लाइफ़ को ख़राब करने का जो एक ठाना है, उसके वजह से ये सब हो रहा है। जिसके अंदर आता है बराबर समय पे खाना न खाना, समय पे ना सोना, और खाने में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको छोड़ के सिर्फ सोशल मीडिया पे या किसी ने कुछ कहा उसको सोच के पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो खान-पान रहा है उसको छोड़ के कुछ वेस्टर्नाइज़ टेक्निक्स को अपने अंदर लाना। ये ध्यान में रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से ज्योग्राफिकल भागों से आते हैं, और उसका एक फूड कल्चर होता है, और जब हम उसको छोड़कर कुछ फॉरेन चीज़ हम हमारे अंदर डालने लगते हैं तो उसके हेल्थ हज़ार्ड्स भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा, एक्सेसिव स्ट्रेस। सभी लोग रैट रेस में दौड़ रहे हैं। आधे लोगों को पता है वो क्यों दौड़ रहे हैं, और बचे हुए आगे सिर्फ इसके लिए दौड़ रहे हैं क्योंकि सामने वाला दौड़ रहा है, और मैं पीछे नहीं रहना चाहिए, मैं उनके साथ रहना चाहिए, इसके लिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। तो ये जो एक कशमकश चल रही है, उसके बदौलत जो एक मेंटल पीस, एक समाधान की जो भावना रहती है, एक समाधान का जो चित्र, एक स्टेट रहता है, वो हम खो चुके हैं। और उसके बदौलत एक नेचुरल प्रोसेस जो है अपने आगे के पीढ़ी को जन्म देने की, वो रुक गई है। तो एज़ अ होम्योपैथ हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लोग इनफर्टिलिटी की समस्या लेके आते हैं, तो इनफर्टिलिटी ये डिसीज़ को देखते हम दवा नहीं देते, वो डिसीज़ किसको हुआ है और उसके लाइफ में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो जिसके वजह से उन्हें आज इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, हम उसको देखते हैं। तो उनके मन, शरीर, आत्मा को अच्छे से पहचान कर, जहाँ पर मानसिक कुछ तकलीफ़ नहीं है लेकिन शारीरिक रूप से तकलीफ़ है, उसको एड्रेस करके संपूर्ण तरह से एक होलिस्टिक हीलिंग उनको देते हैं, ताकि वो सिर्फ़ माता या पिता ना हो, उनके बदौलत जो बच्चा आने वाला है जीवन में, वो एक डिसीज़ रहित, कोई भी रोग विरहित एक हेल्दी बेबी पैदा हो और एक हेल्दी सिटीज़न आगे बढ़े। थैंक यू।